आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का टॉपिक 2.3 स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज मेंट बाय स्केलर क्वांटिटी, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स को देखेंगे। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स को देखेंगे और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे जो कि इस टॉपिक के रिलेटेड है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू स्केलर एंड वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर को समझने से पहले ये देखते हैं कि स्केलर और वेक्टर को हम स्टडी क्यों करते हैं। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हुए हम डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं और उनके साथ यूनिट भी लगाते हैं। कुछ वैल्यूज को मेजर करने के साथ साथ हम डायरेक्शन को भी ऐड करते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मेजर करते हुए हम मैग्नीट्यूड भी लेते हैं और डायरेक्शन लेते हैं उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मेजर करते हुए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड का मतलब है कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मींस कोई भी डिजिट्स, काउंटिंग के नंबर्स हो सकते हैं, 20, 40, 2.5, कोई भी नंबर हो सकते हैं। ये जो नंबर्स हैं ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को शो कर रहे हैं और साथ ये जो मीटर लगाया है ये यूनिट होते हैं। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड दी गई होती है उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इनके अंदर जो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है वो 20, 40 और 2.5 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड्स कहलाते हैं। अब इसकी स्केलर की डेफिनेशन को देखते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। अब मैग्नीट्यूड का मतलब है कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि 20 मीटर लेंथ ली गई है, 40 सेकेंड टाइम लिया गया, 2.5 kg ये एक मास लिया गया है। तो ये तीनों हमारे पास स्केलर की एग्जांपल्स हैं। आप इन्हें एग्जांपल्स के तौर पर भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है लेंथ, मास, टाइम, स्पीड एंड वॉल्यूम। तो ये इसकी एग्जांपल्स बन सकती हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, डायरेक्शन को नहीं ले सकते। तो ये स्केलर क्वांटिटीज कहलाएंगे। इसी तरह अगर वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन किया जाए तो वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसके अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगी तब हम उसे कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसके अंदर मैग्नीट्यूड का मीनिंग है कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, 20 हो, 40 है या 2.5 कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर डायरेक्शन को डिफाइन किया जाए तो ये एक ब्लैक बॉक्स है, कोई भी बॉडी है जिसके ऊपर आपने फोर्स लगाई है वो लेफ्ट टूवर्ड राइट उसने मूव किया है और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अब ये जो बॉडी की मूवमेंट हुई है लेफ्ट टू राइट, अब इसमें हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन का पता है कि इसने टूवर्ड राइट साइड मूव किया है। तो मैग्नीट्यूड भी हो गई और डायरेक्शन भी। अगर आपने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई इस बॉडी पर और इसने टूवर्ड राइट मूव किया और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तब हम इसे कहेंगे कि ये एक एग्जाम्पल है जो वेक्टर को डिफाइन करती है। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एक्सेट्रा। तो ये तीनों एग्जांपल्स हैं वेक्टर क्वांटिटी की। उसके बाद अगर फर्दर इसकी एक और एग्जांपल को देखा जाए कि ए मैन इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अब इस स्टेटमेंट के अंदर देखा जाए तो डायरेक्शन का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है कि ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। कोई भी शख्स 3 किलोमीटर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन कहाँ मूव कर रहा है ये हमें नहीं पता, डायरेक्शन का एग्जैक्टली नहीं पता, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है। वहीं पर अगर ए मैन इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड नॉर्थ, अब इसमें डायरेक्शन का पता चल गया है कि बॉडी टूवर्ड नॉर्थ मूव कर रही है। तो एग्जैक्ट डायरेक्शन का पता होने की वजह से हम ये कहेंगे कि अब ये एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी को शो कर रही है। मीन्स कि जब न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगी तब स्केलर कहलाएगा और जब न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगी तो तब हम उसे कहेंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के कुछ मेथड्स हैं जिनको हम यहाँ पर देखेंगे, जिसमें फर्स्ट वन है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोल्ड लेटर्स का यूज करते हैं। अब अगर आप इन वर्ड्स को देख लें और इन वर्ड्स को देख लें तो काफी सारा इनमें डिफरेंस है। ये बोल्ड वर्ड्स लिखे हुए हैं और ये जरा लाइट लिखे हुए हैं। तो ये जो बोल्ड वर्ड्स होते हैं ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। यूज ऑफ एरो, अगर आप किसी भी वेक्टर के ऊपर एरो लगा दें तो वो भी रिप्रेजेंट करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड वन है यूज ऑफ बार, आप इस तरह लाइन लगाकर किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये 3 बेसिक मेथड्स हैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें फर्स्ट वन है बोल्ड लेटर, सेकंड है एरो ओवर द सिंबल्स, थर्ड है यूज बार ओवर द सिंबल। तो ये 3 बेसिक मेथड्स हैं। इसके बाद एक और मेथड है जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स।
In graphical method, a vector can be represented by a line segment with an arrowhead. The length of the line shows magnitude and arrowhead gives direction. अब अगर इसकी एग्जांपल को देखा जाए, ये एक वेक्टर है v जिसे एक लाइन की मदद से शो किया गया और लाइन की एक साइड पर एरोहेड लगाया गया। इसके 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। ये असल में शो कर रहा है मैग्नीट्यूड को। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लेंथ ली है या कोई भी वैल्यू ले ली है, कोई न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ली है, अब ये उस न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। जितनी बड़ी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगी उसी तरह आप एरो भी लार्ज लगाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है डिफाइन स्केलर एंड गिव फॉर एग्जांपल। तो ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। सेकंड इसमें हाउ ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, तो ग्राफिकली से रिप्रेजेंट किया जाता है किस तरह। एक बोल्ड लेटर्स का यूज किया जाता है, उसके बाद बार को यूज किया जाता है और एरो ओवर देयर सिंबल्स। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का वो है हाउ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो ग्राफिकली वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट विद एन एरोहेड। द लेंथ ऑफ द लाइन शोज मैग्नीट्यूड एंड एरोहेड गिव्स डायरेक्शन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, साथ इसके वो डायग्राम भी बनाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि इस टॉपिक के रिलेटेड है। अगर आज के टॉपिक में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर लिखें। इसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंचे।